बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. बगदाद शरीफ में एक शख्स था जो हमेशा गाना गाता हुआ नजर आया, हमेशा गाना गाता था। और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका हमेशा उसी रास्ते से गुजर होता था। आप फरमाते रहे कि आज तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम लोगों को गाना सुना करके पैसे कमा ले रहे हो, लेकिन कल तुम्हारी आवाज़ तुम्हारा साथ न देगी तो क्या करोगे? जिन बच्चों के लिए तुम लोगों को गाना सुना रहे हो, आज तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो तुम लोगों को मनोरंजन के लिए गाना सुना रहे हो और पैसे कमा रहे हो। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया ये गाना होना छोड़ दो। लेकिन वो शख्स मानने को राजी नहीं। वो ये कहने लगा कि गौसे पाक मेरी कमाई से जलते हैं, गौसे पाक मेरी कमाई से जलते हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया का दस्तूर भी है कि अगर कोई शख्स किसी इंसान को अच्छी नसीहत दे कि बेटा ये काम नहीं करो, ये गलत काम है, तो वो ये नहीं सोचेगा आखिर उसने क्यों कहा गलत काम है। वो ये सोचेगा लग रहा है ये मेरे से जलता है, ये मेरे से जलता है। वैसे ही उस दौर में भी उस शख्स ने कहा था हुजूर गौसे पाक मेरी कमाई से जलते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने देखा कि वो कई बार मिले आप और बार बार आप समझाते रहे कि गाना मत गाया करो, अल्लाह की हम्दो सना किया करो, अल्लाह की हम्दो सना किया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाएगा तो तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन धीरे 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 वक्त गुजरता गया। वक्त गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी वो बीमारी लाहिक हो जाती है, उसको बीमारियों ने घेर लिया। तो उस वक्त उसके घर वालों ने उसे अपनी जगह से, अपने इलाके से लोगों ने निकाल दिया। लोगों ने निकाल दिया। निकाल देने के बाद उसके बदन पर मक्खियां बैठने लगी और उसके जख्म भर आए और लोग उससे घिन करने लगे। यहां तक कि वो शख्स ये सोचा कि अब मेरे मरने का वक्त करीब है, अब मेरे मरने का वक्त करीब है, इससे बेहतर है कि मैं कब्रिस्तान ही चला जाऊं। पता नहीं कोई मुझे कंधा दे ना दे, कोई मिट्टी दे ना दे, कोई भरोसा नहीं है। लोग मेरे करीब नहीं आना पसंद करते हैं। अभी आवाज थी मेरी तो लोग दूर दूर से घूमने आते थे, सुनने के लिए आते थे। मिसाल के तौर पर आज के दौर में हर शख्स का गला अच्छा है जिसको पढ़ने का अंदाज है, जो पढ़ता है अच्छा लोग उसी को सुनते हैं। लेकिन यह भी आवाज चंद दिनों की है, चंद दिनों की है, एक ना एक दिन ये भी चली जानी है। वो शख्स को लोगों ने बस्ती से निकाला। निकालने के बाद वो कहा कि अगर मैं मर गया तो लोग मुझे कब्रिस्तान भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो खुद चुपचाप जा करके कब्रिस्तान में बैठ गया। उस कब्रिस्तान से पीराने पीर, रोशन जमीर, बड़े पीर दस्तगीर, गौसुस समदानी, कुतुबे रब्बानी, किंदीले लासानी, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ। और गुजर हुआ तो देखा हुजूर गौसे पाक ने कि वो वही शख्स है जो हमेशा गाना गाता रहा। और हुजूर गौसे पाक हमेशा जब भी मिलते उसे समझाते रहे, गाना छोड़ दे, अल्लाह की इबादत किया कर, गाना छोड़ दे, अल्लाह की इबादत किया कर। लेकिन वो गाना नहीं छोड़ा।
अब हालत ऐसी हो गई, उसके जिस्म पर कीड़े रेंगने लगे और वो कब्रिस्तान में बैठा है, भूख की शिद्दत है, कब्रिस्तान में बैठा है। गौसे पाक की निगाह पड़ती है। आप सीधे मदरसे की जानिब जाते हैं और मदरसे में जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद अपने एक शागिर्द को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ये कुछ पैसे हैं, अशरफिया है, ले जाओ, फला कब्रिस्तान में एक शख्स बैठा है जिसके लिबास मैले कुचैले हैं और उसका जख्म भर आया है और उसके जिस्म पर कीड़े रेंग रहे होंगे, जाओ ये थैली ले जाकर के उसके झोली में डाल दो। ये थैली ले जाकर के उसके झोली में डाल दो। शागिर्द ने थैली लिया और ले जाने के बाद कब्रिस्तान पहुंचा। पहुंचने के बाद देखा कि एक शख्स है, मैला कुचैला लिबास में है और उसके जिस्म से कीड़े रेंग रहे। उसने वो थैली उस फकीर के, उस मैले कुचैले आदमी की झोली में डाल दिया थैली। उसके बाद जैसे ही वो थैली देखा, देखने के बाद पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, ये किसने दिया है? तो उस शख्स से उस शागिर्द ने कहा कि मुझे सिर्फ पहुंचाने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं। मुझे सिर्फ पहुंचाने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है। उसके बाद वो शागिर्द चला मदरसे की जानिब। मदरसे के जानिब जैसे ही पहुंचता है, पीछे पीछे वो मैला कुचैला इंसान, वो गरीब मैला कुचैला इंसान जिसकी आवाज को सुनकर दुनिया दीवानी हुआ करती थी, आज वो उस शागिर्द के पीछे जा रहा है। और जाने के बाद क्या देखता है, वो शागिर्द मदरसे की दहलीज पर कदम रखता है और अंदर जाता है। इतने में वो जो मैला कुचैला शख्स था, वो बंदा वो भी पीछे पीछे हो लेता है। हुजूर गौसे पाक दरसो तदरीस में मसरूफ थे। जैसे ही आपकी निगाह उस बंदे मोमिन पर पड़ती है, पढ़ने के बाद हुजूर गौसे पाक ने देखा ये वही बंदा है जिसे मैं बार बार कहता रहा, अल्लाह की इबादत किया कर, गाने छोड़ दे। लेकिन हालत ऐसी हो गई है, उसे कोई खाना तक देने को तैयार नहीं है। हुजूर गौसे पाक ने उसकी इस्तेकबाल के लिए आप खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद आप मुस्कुरा देते हैं। वो शख्स आता है और कहता है, हुजूर मैंने आपका नाम सुना था, मैं ये सोचता था आप मेरी कमाई से जलते हैं, इसलिए आपने हमें बार बार टोका है, फिर भी हम नहीं माने। हम तो ये सोचते रहे आप मेरी कमाई से जलते हैं। लेकिन हुजूर गौसे पाक का नजरे करम देखे। वो शख्स कहता है, हुजूर मैं आपकी हमेशा चौराहों पर खड़े होकर के बुराइयां करता रहा, इससे पता ये चला आपकी मैं हमेशा बुराई करता रहा और आप हमेशा मुझसे प्यार करते रहे। जब आपके अखलाक का आपका किरदार इतना अच्छा है तो आपके नाना जान का किरदार कितना अच्छा होगा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वो शख्स कहता है, मैं सरापा गुनहगार हूं, मुझे मालूम था मुझे 1 रुपये कोई देने वाला नहीं है, मुझे मालूम था ये कोई और नहीं है बल्कि बगदाद का शहंशाह है जो मुझे इतनी अशरफिया इनायत अता फरमाया। और उस शख्स ने कहा, हुजूर मैं तो आपकी मुखालिफत करता रहा, लेकिन आपने मुझ पर रहम किया, क्या अल्लाह तबारक व तआला भी रहम फरमा देगा? अरे अब तो बोल दे भाई। हर शख्स यही तमन्ना लेकर के आता है भाई, मस्जिद हो, किसी काम में नेक काम करता है तो यही सोचता है, हो सकता हमने सदका दिया, अल्लाह इसके जरिए माफ फरमा दे, है ना। नमाज नहीं पढ़ पाता, हो सकता अल्लाह किसी को दे दिया 10-20, हो सकता अल्लाह इसके जरिए माफ फरमा दे। लेकिन वो शख्स कहता है, हुजूर क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा? हुजूर गौसे पाक मुस्कुराए और फरमाते हैं कि अगर तेरा गुनाह पहाड़ों के भी ऊंचे हो, पहाड़ों से भी ऊंचा हो, तो रब तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा। और सच्ची तौबा करना तेरा काम है,
और माफ कर देना रब का काम है। और तू हाथ बढ़ा और अपना हाथ मेरे हाथ में दे, वली बनाना मेरा काम है। ये गौसे पाक का करम है। जो लोग हमेशा 11वीं करते रहे और हमेशा लंगर लुटाते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गौसे पाक का फैजाने करम रहा, हमेशा वो करते रहेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। चाहे बंदे खुदा 1 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, 1000 की हो, 1,00,000 की हो, अगर कुछ बच्चों को लेकर के बिस्किट भी बांट दिए ना अपनी नीयत से कि गौसे पाक का लंगर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी सवाब अता फरमाए। आप गरीब मिस्कीन की हमेशा मदद करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसा पीर, पीराने पीर का जो लक़ब है, वैसा पीर दुनिया ने आज तक न देखा है, न सुबह क़यामत तक कोई शख्स देख सकता है। उनके किरदार को, अफ़आल को, उनकी सीरत को देखें, पढ़ें। यकीनन अगर इंसान वैसा नहीं बन सकता, लेकिन गुलाम गौस जरूर बन सकता है, गुलाम गौस जरूर बन सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब की दिली जायज़ तमन्नाओं को कबूल व मकबूल अता फरमाए।